हेलो गाइस, स्वागत है इस चैनल में। इसका नाम है देसी हॉलीवुड। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्क्विड गेम सीजन 1 एंड एपिसोड 7 को। अगर आप लोगों ने पहले के एपिसोड को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर देख कर आए, तभी आपको समझ में आएगा कि स्टोरी में चल क्या रहा है। खैर, हम देखते हैं स्टोरी में कि जो बंदे जो मर चुके थे एपिसोड 6 में कंचे वाले गेम में, उन लोगों का जो डेड बॉडी होता है उन लोगों को कॉफिन बॉक्स में ले जाया जा रहा होता है। और जो कमांडर भी होता है वो जल्दी जल्दी यही बोल रहा होता है कि तुम लोग जल्दी जल्दी करो क्योंकि नया गेम चालू करने वाले हैं, क्योंकि वीआईपी आने वाले हैं। और जो प्लेयर हम देखते हैं कि जो सारे प्लेयर्स हैं अपने जो हॉल में है वो आ जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जो विलन होता है वो देखता है कि जो औरत जो पिछले गेम में छटा जाती है, क्योंकि बंदे 40 होने चाहिए, जो कि 39 बंदे थे, जो कि इसका पार्टनर नहीं मिलता, इसके कारण इसको छाड़ दिया जाता है। जिसके कारण इसको जो होता है इसे बस चुपचाप उठाकर इसे कमरे में पहुंचा दिया जाता है। और ये बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाती है विलन लोगों का, बाकी सारे बंदों का, क्योंकि इन लोगों ने अपना अपना पार्टनर खोया था इसीलिए। और हम देखते हैं कि जो मात्र 17 ही बंदा बचा हुआ है। और फिर जो कमांडर को होता है फ़ोन आता है वीआईपीज लोगों का। वो वीआईपीज को जो होता है फ़ोन उठाता है, जिससे उसे पता चलता है कि जो वीआईपीज है वो भी आने वाले हैं। वो बात करके फ़ोन रख देता है उसे वापस, लेकिन फ़ोन को ध्यान रखिएगा कि इस तरह से इसने रखा है। वो जाके आगे देखता है, लेकिन वो फिर ध्यान पड़ता है कि मैंने जो फ़ोन का एंगल है वो टेढ़ा मुड़ा हुआ है, क्योंकि इससे पहले इसका जो तरीका रखने का वो अलग है। और जब ये फ़ोन उठाया था तो अलग तरीका था उठाने का। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे पिछले एपिसोड में देखें, ताकि आपको समझ में आएगा। खैर, हम देखते हैं कि जो पिस्टल लेकर वो ढूंढने लगता है उस पुलिस वाले को, क्योंकि उसे शक हो रहा होता है कि वो यहीं कहीं छुपा हुआ है। और वो उसी कमरा में पहुंच जाता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे हुए होते हैं, जहाँ पे पहले पुलिस वाला डॉक्यूमेंट्स को सर्च कर रहा था, अपने भाई के बारे में उसे ढूंढ रहा होता है। तभी कमांडर को जो होता है फ़ोन आता है कि नीचे एक डेड बॉडी मिली है। वो उसे देखने के लिए वहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं जो पुलिस वाला उसी कमरा में ही छुपा हुआ होता है। और हम देखते हैं कि जो विलन है उसका अभी भी ये लोग मजाक ही उड़ा रही होती है, जो औरत होती है, क्योंकि इसका जो पार्टनर होता है उसका काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा होता है, इसलिए उसको काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाती है। और ये लोग खाना खा रहे होते हैं बैठकर। और हम तभी देखते हैं कि जो एक बंदा है वो बूढ़ा काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है, क्योंकि इसने अपनी बीवी को ही अपना पार्टनर बनाया था कंचे वाला गेम में, जिसके कारण इसके अपनी बीवी को ही मारना पड़ गया उसको मजबूरन। तो ये आकर रोने लगता है, बोलता है कि तुम लोग प्लीज़ गेम को क्विट कर दो, क्योंकि मुझे ये गेम अब नहीं खेलना है, क्योंकि इसका तो फैसला वोट से ही होगा। इसलिए ये लोग बोलता है कि प्लीज़ मेरे खिलाफ वोट करो। क्योंकि इसका जो दोस्त होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि हम लोग क्यों तुम्हारे लिए वोट करें, इतने हम लोगों ने मेहनत किया है, इतने जान का जोखिम हम लोग लगाए ना तुम्हारे क्यूट करने के लिए। और यही बात उस सारे बंदों को भी समझाता है, क्या हम लोगों ने जान अपने जोखिम पे इसलिए डाला ताकि ये बंदा अगर क्विट कर सके। और ये लोगों के बात से सहमत भी होती है, इसलिए ये लोग क्यूट नहीं करते हैं। और हम तभी देखते हैं कि जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा सड़ चुका है। और उसके बॉडी में से ही एक आइडेंटिटी कार्ड निकलता है, जो कि वो पुलिस वाला का होता है, जो कि पार्ट एपिसोड 1 में जो कि डेढ़ एक मतलब कमांडर का भेष धरने के लिए एक आदमी का जो अपना आइडेंटिटी कार्ड उसमें डाल कर उसे मार देता है पानी में फेंक कर। उसी का वो अपना आइडेंटिटी कार्ड उसे मिल जाता है। और तभी फ़ोन आता है कमांडर को कि वीआईपीज आ चुके हैं, इसलिए चला जाता है वापस वीआईपीज को ही वेलकम करने। ये वीआईपीज वही लोग होते हैं जो कि गेम में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ताकि अपने मनोरंजन के लिए बस ये गेम खिला सके और ये खेल सके। इन्हों किसी के जान या परवाह की नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ये चाहते हैं कि जो पैसे हमारे पास है वो किसी प्रकार इन्वेस्ट हो जाए। और हम देखते हैं कि जो ये गेम खिलाने का जो मेन लीडर है वो आज गेम बस देखना चाहता है, इसलिए कमांडर को ही भेज देता है वेलकम करने के लिए। और जो कमांडर होता है वो चला भी जाता है उन लोगों का स्वागत करने के लिए, जहाँ पे वो वीआईपी जो होते हैं वो पूछते हैं कि जो हमारे मेन लीडर है वो क्यों नहीं आए। तो बताते हैं कि सर आज वो बिज़ी हैं, इसलिए मैं आया हूँ आपको स्वागत करने के लिए। और उन लोगों को भेज दिया जाता है एक बहुत आलिशान जगह पे, जहाँ पे वो देखते हैं कि रात के अंधेरे में एक बंदा जो है सुसाइड कर रहा होता है टीवी में, जो कि वो वही बंदा है जो कि अपनी बीवी को खो चुका है उस कंचे वाले गेम में। जो कि कमांडर बोलता है कि सर जाइए आप लोग अपने विश्राम कीजिए, ड्रेस चेंज कर। और वो चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं जो वेटर होता है वो वीआईपीज को सर्व करने जा रहा होता है शैम्पेन वगैरह। तभी पुलिस वाला जो है वो अपना बंदूक उस पर भिड़ा कर उसका जो ड्रेस और जो मास्क होता है वो ले लेता है। और वो उसका गेटअप धर के चला जाता है उसके अंदर इन्वॉल्व होने। और हम तभी देखते हैं कि जो गेम है वो चालू हो चुका है, जहाँ पे ये लोग अभी सो रहे हुए होते हैं। और तभी लाइट ऑन होता है, जहाँ पे लोगों को पता नहीं चलता कि अभी लाइट ये क्यों ऑन हुआ है। और वो देखता है कि एक कॉफिन बॉस आ रहा है इसी तरफ। तभी वो इधर उधर पहले देखता है कि क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन जैसे वो पीछे देखता है वो देखता है कि जो बंदा होता है जो कंचे में अपनी बीवी को हारा था
वो सुसाइड कर चुका है और उसका जो पैसा वो हैकर बॉक्स में गिर चुका है। और इन लोगों को बुरा भी लगता है, लेकिन ये लोग भी क्या कर सकते हैं। और एक नया गेम चालू भी तुरंत ही करवा दिया जाता है, जहाँ पे इन लोगों को ले जाया जा रहा होता है एक रैंडम जगह पे, जहाँ पे लोगों को पता नहीं होता है। और काफ़ी ज़्यादा सामने पुतला खड़ा हुआ होता है, जिसमें 1 से लेकर 16 तक नंबर होता है, जिसमें से इनको कोई भी नंबर सेलेक्ट करना था। जिसमें से स्टार्टिंग का ही प्लेयर जो होते हैं जल्दी जल्दी जाकर वो पहले नंबर चुन लेते हैं। पहले तो इन लोगों को समझ नहीं आता कि कौन सा नंबर ले ना ले, लेकिन तभी देखते हैं कि काफ़ी सारा था जो बंदे वो पीछे वाले जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे ले लेते हैं। स्टार्टिंग का 4 नंबर बचता है और लास्ट का 4 नंबर बचता है, जिसमें से वो हीरो जो होता है वो 4 नंबर की तरफ जा रहा होता है 1 से लेकर 4 तक। लेकिन वो देखता है कि स्टार्टिंग अगर हमारे तरफ से गेम होगा तो हमें पता नहीं कि गेम क्या हो सकता है। लेकिन फिर ये भी सोचता है कि अगर गेम में टाइम की अगर लिमिट हुई तो टाइम की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन तभी देखता है कि जो गेम है वो पीछे वाला सारे कपड़ा लूट चुका है और मात्र एक ही नंबर बचा हुआ है, वो है 16। और स्टार्टिंग में भी 4 नंबर बचा हुआ है 1 से लेकर 4 तक। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसका जो 2, 3, 4 भी है वो भी लूट चुका है। इसलिए वो जल्दी जल्दी जाकर वो 1 नंबर को चुनने को कोशिश करता है। लेकिन फिर से वही ख्याल में आ जाता है कि अगर गेम मेरे पास से शुरुआत हुआ तो मैं तो मर जाऊंगा, अगर मुझे पता नहीं हुआ कि गेम क्या हुआ नहीं हुआ, और लास्ट में हुआ तो समय के कारण भी मैं मर जाऊंगा। तभी हम देखते हैं जो पीछे एक बंदा होता है जो कि बोलता है कि मैं गेम में हमेशा लास्ट रहता हूँ, मैं हमेशा दूसरे के भरोसे यहाँ तक पहुँचा हूँ, क्या मुझे एक मौका मिल सकता है कि मैं अपने बदौलत कुछ पहुँचूँ। इसलिए जो हीरो होता है उसे वो 1 नंबर दे देता है। और हम देखते हैं कि जो VIP वगैरह भी होते हैं उसे वो टीवी पे देख रहे होते हैं गेम, क्योंकि चालू होने वाला। इधर जो पुलिस वाला होता है वो वेटर का गेटअप धर कर चला जाता है शैंपेन सबको सर्व करने VIP वगैरह को। और जो फ़ोन होता है वो अपने कॉलर पे, मतलब बाहीं वाले कॉलर पर उसे अपने पास रखकर उस सभी को रिकॉर्डिंग कर रहा होता है और आसपास पे नज़र भी रखा हुआ होता है। और हम तभी देखते हैं जो गेम खेलने जो होता है वो गेम खुल जाता है पर्दा, जहाँ पे हमें पता चलता है कि गेम जो है वो एक शीशा का ब्रिज बना हुआ है, जिसमें से एक शीशा ओरिजिनल टेम्पर्ड है जिसमें 2 बंदा चढ़ सकता है, और एक शीशा सिंगल है जिसमें एक बंदा के भी ताकत नहीं है। अगर कोई बंदा गलत शीशा पर जंप करता है और वो जो गलत शीशा होगा वो टूट जाएगा वहीं से, और जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा हाइट से वो नीचे गिरने के कारण उसको वहीं पे मौत हो जाएगी। इसके बारे में कंफर्म भी वो करता है मास्क वाले से कि क्या मैं नंबर 1 हूँ तो क्या गेम मेरे से स्टार्ट होगा। जो कि जो 456 मतलब जो मेरा हीरो है वो राहत का सांस लेता है, क्योंकि उसी का नंबर 1 लेने वाला था, उसके कारण वो लास्ट में लेता है। तभी हम देखते हैं जो VIP जो होता है वो पुलिस वालों को बुलाता है, जो कि वेटर का गेटअप धरे हुए है, और वो जाकर दारू सर्व करता है। यहाँ पे VIP जो होता है वो उसे अपने पास ही रखना चाहता था, लेकिन वो बोलता है कि सर हमें और भी गेस्ट को सर्व करना है। तो बोलता है कि मैं बोल रहा हूँ ना, इसलिए तुम मेरे पास बैठो। इसलिए उसे अपने पास बैठा लेता है, बोलता है कि तुम अपना मास्क उतारो। जो पुलिस वाला होता है वो मना करता है कि नहीं सर हमारे यहाँ पे अलाउ नहीं है, अगर मैंने यहाँ पे मास्क उतारा तो ये लोग मुझे गोली मार देंगे। तो वो बोलता है कि मैं तो तुम्हें चाहूँ तो ऐसे भी मार सकता हूँ, लेकिन वो बोलता है कि सर प्लीज़ मेरी बात समझिए। और उससे वो हाथ बाहीं में बाहीं डालकर वो अपने साथ एक पर्सनली कमरा में लेकर चला जाता है। जो कि जो VIP होता है वो एकदम एक नंबर का ठड़की होता है, शुरू से ही इसे अगर सीरीज देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो कि उसके साथ चला जाता है। और इधर हम देखते हैं जो गेम खेलने वाले जो प्लेयर है नंबर 1 है, उसे वो कन्फ्यूजन होता है कि पहले लेफ्ट चला जाए कि राइट चला जाए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है और सिर्फ समय ले रहा होता है। समय जो कि विलन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो आकर धमकाता भी है कि अगर तुम यहाँ से नहीं कूदे तो मैं तुझे धक्का दे दूंगा। जिसके कारण वो सबसे पहला शीशा पे चप्पल वगैरह खोल कर इसे भेजना था, क्योंकि वो कूदता है, वो पहला शीशा एकदम परफेक्ट कूदता है। जिसके बाद वो नंबर 2 पे कूदना चाहता था, जो कि वो नंबर 2 पे जैसे ही कूदता है वो जो शीशा होता है वो टूट जाता है और वो वहीं पे नीचे गिर जाता है। और तभी बाड़ी जो होती है नंबर 2 के आती है, वो देखती है कि नीचे डेड बॉडी मतलब उसी का, जिसके कारण इसका भी काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है। लेकिन इसका पनौती जैसे किस्मत इसका, ये अपना पहला ही शीशा पे कूदती है और इसका जो शीशा होता है वो ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण ये देख रही नीचे गिर के वो भी मर जाती है। और हम देखते हैं नंबर 3 वो आगे बढ़ता है, वो अपना मैथमेटिक्स थोड़ा वो रहता है, इसलिए वो कैलकुलेशन करता है कि पीछे एक शीशा ऐसे था एक वैसा था, इसलिए वो पहले कैलकुलेशन करके और वो अंधाधुंध जो होता है कूदना स्टार्ट कर देता है। पहले लेफ्ट शीशा राइट शीशा मतलब अंधाधुंध कूदने लगता है, जिसके कारण पीछे वाले बंदे को भी थोड़ा मोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि वो किस किस कांच पे कूदा है। आखिर वो फाइनली एक कांच पे कूदता है और वो कूद कर वहीं पे वो शीशा फूट जाता है नीचे से, और वो उसके नीचे वो चला जाता है। और हम देखते हैं जो नंबर 4 है वो चला जाता है शीशा पे,
जहाँ से उसे कन्फ्यूज़न होता है कि आखिर को वो लेफ्ट शीशा पहले गया था या राइट शीशा गया हुआ था। इसलिए वो पीछे जो आंटी जी होती है उससे वो पूछता भी है कि आंटी जी मुझे बता सकते हैं कि वो पहले बाएँ कूदा था या दाएँ कूदा था? क्योंकि जो पीछे बूढ़ा होता है वो बताता भी है कि उसने पहले सीधा कूदा था उसके बाद बाएँ कूदा था। जो कि लेकिन औरत जो होती है वो बोलती है कि उसने बाएँ कूदा था इसलिए तुम्हें बाएँ जाना चाहिए। क्योंकि वो बोलता भी है नंबर 4 कि अगर मैं आंटी मर गया तो फिर उसके बाद आप ही की बारी आएगी। इसलिए वो उसको बोलकर वो बाएँ कूद जाता है। जो कि वो बाएँ कूदना वो गलत था, जो कि पीछे जो आदमी था वो उसने सही बताया था और उसका जो शीशा होता है वो टूट जाता है, वो मर जाता है। इधर हम देखते हैं जो दोस्त होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि ये बोलता है कि अगर सारे बंदे एक-एक भी शीशा अगर पार कर लिए तो हम लोग बच जाएँगे। लेकिन जो दोस्त होता है वो बताता है कि अगर सारे बंदे अगर डर से आगे बढ़े ही नहीं और समय यहाँ पे ख़त्म हो गया तो हम लोग मारे जाएँगे, और होता भी कुछ ऐसा ही है। हम देखते हैं कि जो आखिरी बंदा जो उसका जो सामने वाला रहता है वो मर जाता है, जिसके कारण ये जो काफ़ी आगे जाता ही नहीं है और नीचे बैठकर ही वो प्रे करने लगता है, जिसके कारण उसका जो पीछे वाला बंदा होता है वो बोलता भी है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ से जल्दी उठना चाहिए क्योंकि समय बीत रहा है, अगर हम लोग नहीं बढ़े तो हम लोग मर जाएँगे। और तभी उसके जो पीछे वाला भी जो होता है वो 8 नंबर वाला, वो बोलता है 7 नंबर वाले को, अगर तुम यहाँ से नहीं कूदे तो मैं तुम्हें धक्का दे दूँगा। वो अपने पीछे वाले को भी बात दिखाता है कि देखो मेरे पीछे विलन है, जो कि उसके डर से वो आगे चला जाता है उसको धक्का देने। लेकिन वो उल्टा इसी को धक्का दे देता है, जिसके कारण उसे पता चल जाता है कि आगे शीशा कौन सा चढ़ना है, इसलिए वो वहाँ से कूदकर दूसरे शीशा पे वो चला जाता है। लेकिन वो जैसे ही उस शीशा पे जाता है हम देखते हैं कि जो उसके पीछे भी जो बंदा था विलन के जो आगे खड़ा था वो उसको धक्का दे देता है, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ भी वो टाइम पास ही करेगा, इसलिए वो धक्का देकर वो चला जाता है। जो कि वो विलन को बताता है कि मुझे धक्का मत देना, मैं कूद रहा हूँ आगे। क्योंकि विलन बोलता है कि तू क्यों, मैं तुझे क्यों धक्का दूंगा, क्योंकि तू ही तो मुझे जान बचाने वाला है, अगर तू सही सही शीशा बताएगा तो मैं तुझे धक्का क्यों दूँगा। इसलिए वो सही वो सीधा कुदरत से चला जाता है 4 कदम। और हम देखते हैं जो हीरो होता है वो पहले ही शीशा में कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसका लेफ्ट शीशा लूँ या राइट शीशा लूँ। क्योंकि जो हीरोइन होती है मतलब चोरनी जो होती है वो बोलती है कि लेफ्ट शीशा है, इसलिए वो सबसे पहला लेफ्ट शीशा लेकर उसे थैंक यू बोल देता है। और हम तभी देखते हैं जो विलन का जो सामने वाला बंदा होता है वो बोलता है कि मैं जो हूँ शीशा को पहचान सकता हूँ शायद। तो वो बोलता है कि अच्छा, तो और भी अच्छी बात है, तो इसी प्रकार से फिर कूदता चला जा। और वो जैसे ही अगला ही शीशा अपना ही नज़र लगा लेता है, क्या वो जैसे ही कूदता है अगला शीशा पर वो कूद के नीचे मर जाता है। और जो विलन होता है वो देखता है कि सामने भी इतने सारे कांच बचे हुए हैं, इसके कारण वो बोलता है कि मैं मरूंगा तो तुम लोगों को मार के मरूंगा, इसलिए मैं आगे जाऊंगा ही नहीं। उसके पीछे वाला जो बंदा होता है वो बोलता है कि तू पागल हो गया क्या, तू जाओ, नहीं जाएगा तो मैं तुझे धक्का दूंगा। जिसके कारण विलन जो होता है हंसने लगता है, बोलता है कि तू हट नहीं तो मैं जाऊंगा। वो बोल ही रहा होता है तभी उसे कोई पीछे से धक्का दे देता है, और जो धक्का वो लगने के कारण वो डायरेक्टली विलन के शीशा पे गिर जाता है, जिसके कारण जो विलन होता है उसे धक्का दे देता है। तभी हम देखते हैं उससे धक्का देने वाली और कोई नहीं, वो लालची औरत थी, क्योंकि वो बोलती है कि अगर तू नहीं कूदेगा तो मैं कूदूंगा, तू हट वहाँ से। तो वो विलन हंसने में लगता है कि तू कूदेगी, क्योंकि वो बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि तू फट्टू है, तू कूद तो पाएगा नहीं, इसलिए तू हट। में तो वो बोलता है कि मुझे क्या है, तुझे मारने की जल्दी, इसलिए आ जा। वो आ जाती है और शीशा को पे अपने आप पहले पीछे कर लेती है और उसको अपने सामने रख कर उसे काफ़ी ज़्यादा टाइट से पकड़ लेती है और बोलती है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। वो बोलती है कि जो भी रोमांस कर रही है क्या, तो उसे लगता है वो रोमांस कर रही है, लेकिन वो बोलता है कि मैं तुझे रोमांस नहीं कर रही हूँ। वो बोलती है मैं तुझे मारने वाली हूँ क्योंकि तूने मुझे धोखा दिया था, मैंने तुझे बोला था ना कि अगर तू मुझे धोखा देगा तो मैं तुझे मार दूंगी। क्योंकि विलन जो बोलता है कि हर दिमाग मत खराब कर, मुझे हर हाथ छोड़ा, लेकिन वो हाथ छोड़ती नहीं है और अपने साथ उसे लेकर वो गिर जाती है। और इधर हम देखते हैं जो वीआईपीज है वो पुलिस वालों को अपने साथ लेके आए हुए, क्योंकि वीआईपीज को नहीं पता कि कौन पुलिस वाला है कौन क्या है। वो बोलता है कि अगर मुझे 5 मिनट के अंदर अगर तू मुझे सेटिस्फाइज कर पाए तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। और जो पुलिस वाला होता है वो अपना बंदूक उस पर सटा देता है। वो बोलता है कि अगर तू मुझे 5 मिनट के अंदर सब कुछ बता दिया तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, और जितने भी आसपास क्या हो रहा है क्यों हो रहा है सब मुझे बताओ। और उसका जो होता है वो फ़ोटो सब खींच लेता है और वहाँ से वो चला जाता है। और हम देखते हैं जो कमांडर होता है वो इधर उधर देख रहा होता है, तभी वो देखता है कि वीआईपी जो है वो काफ़ी देर से यहाँ पे नहीं है। तभी जो अपने गार्ड को फ़ोन करके बोलता है कि जाकर वीआईपी का रूम चेक करो कि वीआईपी सही है कि नहीं है। और हम देखते हैं गेम में पहुँच कर वापस कि जहाँ पे एक बंदा जो है वो अपने कांच के लाइट का रिफ्लेक्शन का यूज कर वो बारी से वो कांच को चेक कर रहा था। जो कि फिर पीछे जो दोस्त होता है वो बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि समय हमारे पास है नहीं, हमें जल्दी जल्दी कांच को कूदना है। वो तभी वो एक सही कांच कूद लेता है, क्योंकि वो बोलता है कि अरे तुमको इस तरह से सही कांच कैसे कूदे। क्योंकि वो बताता है कि जो मैं काफ़ी साल तक इस कांच की कंपनियों में काम किया हुआ है, इसलिए मुझे पता है कि कौन से कांच में असली होता है कौन सा नकली होता है। ओरिजिनल कांच टेम्पर्ड में एक लाइट की थोड़ी सी हरी सी लाइट होती है,
इसलिए वो सही कांच बता बताकर वो अपने आगे चलते चला जाता है। और हम देखते हैं जो कमांडर होता है उसे वो पता चल जाता है कि जो कंपनी शीशा का कंपनी में एक काम करता था, जिसके कारण ये लाइट ही ऑफ कर देता है, जिसके कारण अब इसे बता पाना मुश्किल था कि कौन सा कांच असली है कौन सा कांच नकली है। जो कि जो शीशा वाला जो आदमी होता है वो बोलता है कि हमें अब कुछ शीशा कुछ सुनने के लिए मुझे कुछ चाहिए, जो कि हीरो पास एक कंचा अपने पास रख लेता है, जो कि वो कंचा अपने दूसरे शीशा पे वो फेंकता है, जिसको वो साउंड सुनता है और वो बोलता है कि अब मुझे दूसरे कांचे भी चाहिए दूसरे कांच को सुनने के लिए। और वो अपने दोस्त के तरफ वापस देखता है, जो कि दोस्त बोलता है कि मेरे पास गोली नहीं है। और वो जाहिर सी बात है भाई, वो अपना यादों के लिए गोली रखा हुआ था और वो खड़ा होकर डिसाइड कर रहा होता है कि किस कांच पे कूदे ना कूदे, तभी पीछे से दोस्त आकर उसे धक्का दे देता है और वो बुढ़ा वहीं पे गिर जाता है, क्योंकि मात्र 3 सेकंड ही बचा हुआ था। अगर 3 सेकंड के अंदर नहीं बचे तो इन लोगों को गोली मार दिया जाएगा। इन लोगों को नहीं पता था कि क्या होने वाला है और ये लोग जल्दी जल्दी कूद कर शीशा पार करते हैं। तभी हम देखते हैं जो जितनी भी टेम्पर्ड ग्लास है वो सारी ब्लास्ट हो जाती है और सारे कांच इन लोगों के देह हाथ मतलब थोड़ा मोड़ा लग जाता है। और जो कमांडर होता है उसे पता चलता है कि जो वीआईपी है वो बेहोश हुए हैं और वो समझ जाता है कि जो पुलिस वाला है वो 100% वो हमारे वीआईपी सीक्रेट केप के द्वारा ही कहीं जा रहा होगा। इसलिए वो जल्दी जल्दी जाकर अपने कमरे में वो चेक करता है, जहाँ पे वो वीआईपी जो लॉकर है वो खोलता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि हाँ वो पुलिस वाला यहाँ से भाग रहा होता है। अब पुलिस वाला भी उसे देखकर वहाँ से वो चला जाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर उठाकर वो एकदम समुद्र में गोता लगाकर बहुत दूर आइलैंड के पहुंच जाता है। इधर कमांडर भी जो होता है अपने बोट में काफ़ी सारे अब साथी को बैठा कर वो निकल जाता है। और इसी के साथ ये हमारा एपिसोड खत्म हुआ। अगर आप लोगों ने ये वीडियो को पसंद आया तो वीडियो प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि अभी तक एक भी लाइक रैंडम नहीं आया, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।